दोबारा बताओ, उलझा दिया आपने। और खट्टर ने भी मोदी ने भी, हाँ, और दाता कह दियो, और किसान डरदा कोई। या कोई मंत्री लिख के दे दे या कोई जवान कर दे तो हम उसी दिन तहसील खोल देंगे, मगर धरना उस दिन उठेगा जिस दिन किसानों के खाते में पैसे आए। समय है, सरकारों को बात तो करनी पड़ेगी। प्रशासन ने, सरकार से बात होनी चाहिए, सरकार इसका जवाब दे और वो यहाँ से देखेंगे इन्होंने। नमस्कार, मैं पूनम बोध, आप देख रहे हैं डीपीएस न्यूज हरियाणा। दोस्तों, फिलहाल आज हम पहुंचे हैं कि चोपटा खेड़ी तहसील के सामने, इसके अंदर आज किसानों की मुआवजे को लेकर कुछ मांगे हैं। पूरी मांगे तो हम यहाँ पर की जो मौजूदा जो किसान हैं उन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल हम ये बता दें कि चोपटा खेड़ी तहसील में हम यहाँ पर हैं, जहाँ पर बताया गया कि राकेश टिकैत जी यहाँ पर आने वाले हैं, जो किसानों के नेता हैं राकेश टिकैत यहाँ पर आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम जो अंदर का जो उनके आने से पहले का जो दृश्य है या जो फिर यहाँ का माहौल है, वो प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है। कुछ किसान उनके आने तक, किसान यहाँ पर पहले से मौजूदा हैं और अपने मुआवजे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन यहाँ पर काफ़ी समय से चलता आ रहा है। लेकिन फिलहाल हम दिखा दें कि राकेश टिकैत के आने से पहले की जो दृश्य है या जो भी किसान जो यहाँ पर बैठे हैं वो किस तरह से कुछ ही अलगा लीजिए मनोरंजन करके, या काफ़ी गर्मी का टाइम है और यहाँ पर किसान जो मौजूद हैं वो अपना कार्यक्रम यहाँ पे करके अपने टाइम को, राकेश टिकैत के आने से पहले के टाइम को यहाँ पर किस तरह से स्पेंड कर रहे हैं वो हम आपको फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा दें कि जहाँ पर ये किसान मौजूद है वहाँ पर कुछ महिलाएं किसान भी यहाँ पर आई हैं और हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि जो यहाँ पर महिलाएं लगा लीजिए या बुजुर्ग किसान जो बैठे हैं वो आखिरकार किस मांग को लेकर यहाँ पर बोल। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। क्या क्यों बैठे हैं आज यहाँ पर? हम धरना में बैठे हैं। हाँ, धरने पे बैठे हो, किस मांग को लेकर बैठे? मौजे खातिर। क्या हुआ? क्या मौजे खातिर बैठे हैं तो बनी। अच्छा, हाँ, बाड़ी भर गए, पानी के डर गए, गंदे से नहीं मौजे के अंदर बैठे, गर्मी में लग रही। हाँ, सोयाबीन लगा बैठे ना, धरना खातिर धरना क्या बोल रहे हैं आंटी जी? मैं क्या बोल रही हूँ, अब तो तनखा ले हो, हम तो बैठे हैं भूखे बाड़े बैठे। कितने दिन हो गए? 100 भी लगा, 1.25 महीना। मारी तो यार मारा मोजा दो, आराम में उठ लेंगे। अच्छा, हाँ, और नया में आड़े रहेंगे, जब मर जा और ना मर जा। तो 1.25 महीने से यहाँ बैठे हैं, तो अब तक कोई उम्मीद आपको? अभी तो यही उम्मीद समय में मोजा मिलना चाहिए, मोजाज मिल जाते बिक जा। क्या बोल रहे भैया? हमारा मोजाज मिलना चाहिए, जब हम आते उठ जाएंगे। गुस्सा तो ना। आंटी जी क्या बोल रहे थे? दो मन किले तो नहीं यूं भाई बाड़ी। अच्छा, हाँ, मोजा का बैठे। तो ये गर्मी में जमा तो कहाँ डेटा न ले वोट का और उड़ा कुर्सियां पे बैठे, मारे बुढ़े मरे और मारे जवान मरा लाग रहे, उसमें शर्म को नहीं आती डेट ना वोट लेकर ना हमारे माटी कुछ हमारा खून पीने लग रहा हो डेट, एक बार आके नहीं देखता हो। किसको बोल रहे हो आप ये बात? किसको बोल रहे हो? हम तो डेटा न बोला, दूसरे ने भी और खट्टर ने भी मोदी ने भी, हाँ, और दाता कह दियो और किसान डरदा कोई। दिन चाहिए, डेढ़ भी ना हो गया बैठे, डेढ़ भी ना हो गया बैठे में, पाया पे भी सो जाएगी, बैठे जनता नहीं थी और लेके उठाओगे नारे तो उठ दे, मोजा लेकर उठाएंगे, देखो नहीं चाहे कितना कुछ ने तो कीड़ी सूंगी खाएगी, इन कुछ काम में भी 5-5 किलो के मार पेट लग रहे, क्या मैं बोला खाना तो चाहिए, देना चाहिए ना। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर ये जो महिलाएं किसान यहाँ बैठी हैं, इन लोगों में काफी गुस्सा है और सीधे यहाँ पर आमतौर पे सीधा ये बोला जा रहा है कि जब तक यहाँ से नहीं उठेंगे, जब तक हमारा मुआवजा जो है ना मिल जाए। फिलहाल यहाँ पर ये बताया गया है कि मुआवजे की मांग यहाँ पर की गई है। बाकी यहाँ की पूरी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं और एक जो किसान भाई हमारे यहाँ पर है उन लोगों से हम बातें करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ का कार्यक्रम जो चल रहा है वो हम आप लोगों को दिखा दें। मुआवजे की क्या मांगे आप? किला के 50,000। अच्छा, हाँ, बाड़ी खराब होगी हमारी, खेत में मरने लगे, सारा खा गए, सारा खत्म मारेगा, कुछ नहीं हाथ पर लाड़े बैठे हैं नो पैसा भी लिखा, और फसल भी है खरीदार कमावा में, फिर मुआवजा भी नहीं मिल रहा, क्या करना हमने सरकार पर? हमारे शहर अंदर को नहीं है जी, वोट मांगा थी तो मैंने माँ का मांगा। क्या बोल रहे थे? ये सब भूखा बाढ़े मरा बैठे, कुछ साधो को नहीं हाथ पर, बच्चे मारे भूखे मरे हैं।
रोड रखी है। रोज आप यहीं बैठते हो? हाँ, रोज यहीं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा दें। अपना को बैठे हाँ दिन दे तो को नहीं। क्या क्या चाहिए आंटी जी, कैसा है? मुआवजा चाहिए हो है, मुआवजा चाहिए है, बाड़ी को नहीं हुई। अच्छा, मुआवजे के लिए कि क्या मांग है आपकी? क्या मांग है? पैसे की मांग है। मतलब जैसे क्या बोलते हैं, 1 किला? हाँ, 1 तो किला। उसके हिसाब से क्या मांगे आप? 50,000 रुपए किला के दो। आंटी जी, किसान आंदोलन जिस टाइम पे खत्म हुआ, क्या उस टाइम पे मुआवजा मिला नहीं था? ना को नहीं मिला, 1 रुपया को नहीं मिला। आंदोलन चलता हुआ काफी टाइम हो गया था, तो अगर ये मांग थी तो आपने पहले क्यों नहीं की? पहला क्यों कर करावा? पटवारिया ने करी तो कौन गिरदौरी बिना के करा में। अच्छा, गिरदौरी सारा खोट पटवारिया का, तहसीलदार का है, दिया को नहीं। पहले भी करे था, बुका दिए, बुका के उठवा दिए। अच्छा, करे था पहले भी हमने। बहकाया गया तो क्या बात बोलकर बहकाया गया था? ये बोला कि भी हम दे देंगे। नुकसान को नहीं इसमें, जात बुकाए गए थे। अच्छा, आप पता चला है कि नुकसान है? हाँ, लाल कीड़ा का गिरदौरी तो कौन करी? पटवारिया का खोट से है, अच्छा तहसीलदार का है, ऊपर तो इन गिरदौरी करके दिया को नहीं। अच्छा, हैं? सारी खागी सुंडी के पास तो को नहीं हुई। क्या बोल रहे थे आंटी जी? हाँ, मैं न्यू बोल रही हूँ। 12 की सारी फसल खत्म हो रुको रही। आंटी जी, रुको 1 मिनट, आपकी भी बारी आएगी। 12 की सारी फसल खत्म हो रही है। खेड़ी 12 की, खेड़ी तयू और नरनुंद का 12 है। सारी फसल खत्म हो रही, कीड़ा हो रहा है। अच्छा, तो मारा मुद्दा क्यों रोका? सरकार ने सारा दिया है, सारा किला में 8 किला में 50 मन कपास हुई है, 25,000 ठेके के दे रखे हैं। अच्छा। सारे घर तलाए गए हैं, हाँ यहाँ तो बैठे। हाँ, हाँ, बोलो आंटी जी, क्या कह रहे थे? के कमा सरकार को मरना की तो मरे गई, क्योंकि को में दिन दिए नहीं, गाँव में बाढ़ दिए, बालका का रुआ के बच्चे खेतों में गाँव छोटे तो खेतों में काम भी तो चल रहा है, वहाँ काम कुम कैसे संभाल रहे हो आप लोग? काम संभाल के आना और क्या करा? अबे काम संभाल के आने लाग रहे, गाँव में जाने लाग रहे, भूखे बाड़े। यहाँ पर किसान जो है, काफी गर्मी का टाइम है, वैसे किसानों का काम होता है धूप गर्मी में काम करना। चाहे किसान किसी भी मौसम में काम कर सकता है, वो कभी भी मौसम की वेट नहीं करता, लेकिन आज काफी धूप है। यहाँ पर अपना प्रबंध करके किसान बैठे हैं, और राकेश टिकैत जी जब तक पहुँचेंगे, ये सभी किसान यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कार्यक्रम चल रहा है, और किसी भजन रागनी के द्वारा यहाँ पर सभी किसान जो है अपना टाइम पास कर रहे हैं। बाकी आगे का जो कार्यक्रम है, जो प्रोग्राम है, वो हम आपको दिखाएंगे। जानना चाहूंगी आज यहाँ आए किस उद्देश्य को लेके आए हैं आप लोग? यूपी से हरियाणा? ये बता देंगे सारे, हम भी तो हरियाणा के ही हैं। आप तो अंकल जी, आप तो बताइए ना, आप कैसे आए हैं? और हम भी नहीं के साथ हैं। अच्छा, मुआवजे की मांग है अंकल जी, क्या मुआवजा मिला नहीं? आंदोलन स्थगित किया गया था उस टाइम पे। आंदोलन स्थगित कहाँ करा? किस मुद्दे पे आज हरियाणा खेड़ी चौक पहुंचे? देखो, यहाँ पे जो पिछले 35-36 दिन से आंदोलन चल रहा, मुआवजा जो फसलें बर्बाद हुई है और 17 गांवों को एक तरफ से छोड़ा गया है, ये यहाँ के किसानों ने बताया। सरकार इनसे बातचीत करे, LIU इंटेलिजेंट की सब रिपोर्ट होगी, भाई फसलें बर्बाद हुई या नहीं हुई, वो सब रिपोर्टें हैं। सरकार इनसे बातचीत करके जो भी इनका मुआवजा बैठे, सरकार इनको दे। सर, मुआवजे की जिस मांग को लेकर यहाँ पे किसान बैठे, काफी जगह मुआवजा मिला सर, यहाँ पर यहाँ पे 17 गांव अभी छोटे हैं, अब क्यों नहीं दिया वो तो सरकार ही बता सके, ये जवाब तो आप उनसे लो। लेकिन नुकसान हुआ है फसलों का। सर, जवाब मिला है कि यहाँ की जो जैसे एग्रीकल्चर विभाग है, उन्होंने रिपोर्ट नहीं दी सर, वहाँ पे भी तो रिपोर्ट नहीं दी, तो जिम्मेदारी तो प्रशासन की है ना कि उनसे रिपोर्ट लो। नुकसान हुआ है तो रिपोर्ट लो उनसे, क्यों नहीं दी, क्या किसी पक्षपात के हिसाब से नहीं रिपोर्ट दी? 17 गांव ऐसे छोड़ दिए, कोई किसान कोई झूठ नहीं कह रहा। और जो पॉलिसी है वो पूर्ण रूप से ठीक नहीं है, पॉलिसी सरकारों की, कंपनी के ऑफिस नहीं है। और ये भारत सरकार से बातचीत हुई थी कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो कंपनी बीमा काटेगी उनके ऑफिस होंगे, उनके अधिकारी बैठेंगे, और मॉनिटरिंग जो लोकल प्रशासन होगा उसकी मॉनिटरिंग में वो सारा बीमा कंपनी काम करेगी। लेकिन किसी का ऑफिस नहीं मिलता, ये पूरा एक सत्यता है कि ऑफिस किसी के कहीं पर नहीं है। सर, एक सवाल, यूपी में सर आपने बीजेपी सरकार के लिए पुरजोर विरोध किया था, आपने बोला था कि अब की बार बीजेपी सरकार को हमने कोई इलेक्शन तो लड़ा नहीं, हम सीट बताया तो कौन सी सीट से लड़ रहे थे? सर, मैं तो बस ये पूछना चाहूंगी, हम ये कह रहे हैं कि बहुमत आ गया होगा, हम क्या को चुनाव लड़ रहे थे। हाँ। इसका जवाब तो पॉलिटिकल आदमी है, वो देगा जो चुनाव लड़ रहे होंगे, हम तो चुनाव लड़ रहे थे। आपकी यूपी से एक पंडित आई थी, कोई पत्रकार थी, और वो कहती मैंने वहाँ भी सहयोग दिया दिल्ली में और यहाँ भी। अब भी आप विश्वास करोगे, कोई यूपी का नेता हरियाणा का नेतृत्व करके आपके अधिकारों को सुरक्षित रख सकता है? दोबारा बताओ।
उलझा दिया आपने केस। एक आप अधिकारों को सुरक्षित रख सकता है यूपी का नेता, आपको अब भी विश्वास है क्या? जैसा बीजेपी सरकार में किया। किसानों का आरोप है कि यहाँ अधिकारियों ने जानबूझकर रिपोर्ट नहीं दी, और किसानों का ये भी आरोप है कि राजनीतिक द्वेष भावना से हमें वो बिल्कुल सत्यता है कि अगर 17 गांव पर्टिकुलर से छोटे हैं तो कोई न कोई द्वेष भावना है। और रहा ये कि जो आप क्वेश्चन कर रहे हो कि आंदोलन से, उससे जो भी मसला निकलेगा वो आंदोलन से निकलेगा। अगली रणनीति क्या होगी? अगली रणनीति हमारी क्या रणनीति, तो सरकार की रणनीति। किसान क्या कर सकता है भाई? किसान आंदोलन पे बैठ सकता है तो किसान बैठा हुआ है, अपनी बात कह रहा। सरकार मुआवजा दे नहीं रही भाई, नहीं दे रही तो क्या करें बताओ? बैठे तो 36 दिन हो गए जी भाई, बैठे तो 13 महीने तो दिल्ली में भी हो गए। तो अच्छे समय का इंतजार करें, आपकी बात यही है जी। देखो समय है, सरकारों को बात तो करनी पड़ेगी। क्या कोई कड़ा फैसला भी लिया जा सकता? नहीं, क्या कड़ा फैसला लेंगे इसके? उनके बाहर बैठे, ऑफिस उनका बंद है, उनके वहाँ पे बैठे हुए हैं, कड़ा फैसला क्या लेगा? कई दौर की बात हो चुकी है। प्रशासन ने, सरकार से बात होनी चाहिए, सरकार इसका जवाब दे, और वो यहाँ से देखे कि इन्होंने क्यों रिपोर्ट नहीं दी। रिपोर्ट मंगा के उस पर बातचीत किसानों के बीच में, जो कमेटी है यहाँ की, सुरेश कोच जी यहाँ पे बैठे हैं, उसी दिन से बैठे। सरकार का विधायक तो जी ये कहता है कि किसानों को मुआवजा दिया जाए, लेकिन उसकी वहाँ कोई सुनाई नहीं हो रही। हाँ, तो अरे दूसरी कोई बात, द्वेष दूसरा भाव बंदा है। आंदोलन में बदनाम भी तो कर रहे हैं। एक द्वेष भाव से ये चीजें हो रही है। हमने LI और इंटेलिजेंस यहाँ पे हैं, और हम सरकार से फिर कहेंगे, हमारे संपर्क किसी से होंगे तो उनको कहेंगे कि उन किसानों की कमेटी से बुला कर बातचीत करो। सर बस एक सवाल, तहसील यहाँ पर बंद की गई है, तहसील में लगभग हम किसानों के काम होते हैं सर, क्या उससे नुकसान नहीं होगा? वो एक बार कमेटी के लोग और सरकार के बीच में बातचीत हो जानी चाहिए इस मामले में, और सरकार को कहना चाहिए कि भाई आप ऑफिस खोल दो, इतना हिस्सा काम भी चलने दो, लेकिन सरकार तो कहे ना बिल्कुल काम होना चाहिए। हम तो ये है कि काम भी होने चाहिए। हमने मात्र गारंटी मांगी थी डीसी मैडम के साथ जिस दिन बात हुई। हमने, वो कहने लगी कि हमने रिपोर्ट दे दी, किसान को खराबा हुआ है। हमने कहा था आप लिख के दे दीजिए जी कि मुआवजा मिलेगा। जी आप जिले की मालिक हैं, या कोई मंत्री लिख के दे दे जी। या कोई जबान कर दे तो हम उसी दिन तहसील खोल देंगे, मगर धरना उस दिन उठेगा जिस दिन किसानों के खाते में पैसे आ जाएंगे। हमने तो कहा कि कमेटी से बात करके और इसका खोलने का रास्ता जरूर अख्तियार करना चाहिए। मुआवजा 2 दिन बाद में हो जाए, धरना चलता रहेगा, लेकिन ये खुलना चाहिए, लेकिन एक ठोस आश्वासन तो किसान को भी मिल जाए। थैंक यू सर।